हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं भी ठीक हूँ और पढ़ाई भी मेरी थोड़ा ठीक ही चल रही है इस टाइम पे। तो अभी बजने वाले हैं 12। अभी 12 बजे नहीं हैं, 11:42 हो रहे हैं। तो मेरा खाना पीना सब कुछ बन गया है, मैं फ्री हो गई हूँ और अभी मेरे पास टाइम है 1:30 बजे तक। तो 1.5 घंटे मेरे पास टाइम है, तो मैं अभी पढ़ाई करने जा रही हूँ। तो आज मैं पढ़ने वाली हूँ पेपर 1 का जो सॉल्व पेपर है उसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ, एनालिसिस करने वाली हूँ। देखती हूँ मुझे कितना टाइम लग जाता है। तो देखिए, मुझे ना पेपर सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हर एस्पिरेंट्स का पेपर सॉल्व करने का, पढ़ने का जो तरीका है वो डिफरेंस होता है। डिफरेंट डिफरेंट होता है सबका। तो मेरा भी है, जैसे मैं ऐसे पेपर को सॉल्व करती हूँ, किसी भी पेपर को अगर मैं एनालिसिस करने बैठी हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि मैं जब करने लगती हूँ तो पहले आंसर को मैं नहीं देखती। जैसे कुछ एस्पिरेंट्स का ये है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब क्वेश्चन पढ़े, आंसर देखे, उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ गए। लेकिन मेरा ऐसे नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर उसका आंसर नहीं देखती। जो मतलब मेरे हिसाब से जो आंसर सही रहता है उसको मैं पहले टिक कर देती हूँ, करेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि इसका जो आंसर है वो कौन सा सही होगा, मतलब मैंने जो किया है वो सही है या गलत है। अगर सही है मेरा किया हुआ आंसर तो ठीक है। उसके बाद अगर जो 3 ऑप्शन बचते हैं यानी जो रॉन्ग हुए रहते हैं तो मैं उसको भी सर्च करती हूँ कि ये गलत क्यों हुए। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा जो क्वेश्चन रहता है उसको बार बार पढ़ूँगी, उसको सर्च करूँगी, गूगल पे सर्च करूँगी, थोड़ा कंटेंट जो मेरे पास बुक्स है उसमें देखूँगी कि यानी जो और क्वेश्चन है वो किसके आंसर हो सकते हैं, तो वो चीज़ पढ़ूँगी। अगर मान लीजिए मेरा किया हुआ आंसर गलत आ गया है, आंसर देखने पे अगर गलत है मेरा वाला, तो जो सही मतलब कि जो गलत हुआ है तो फिर भी मैं उसको देखती हूँ कि मेरा क्यों गलत हुआ और जो आंसर सही है वही क्यों आंसर सही हो रहा है। तो थोड़ा-सा ना मतलब जैसे जो 4 उसके ऑप्शन दिए रहते हैं, चारों को डीपली पढ़ना, उसके बारे में एनालिसिस करना, तो ये सब करने के लिए टाइम लग जाता है। तो आई थिंक एक क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आई थिंक 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो देखते हैं 1.5 घंटे में मेरे कितने क्वेश्चन होते हैं। कोशिश करूँगी कि मतलब 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएँ, क्योंकि पेपर 1 में मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं। तो एक दिन में अगर मैं 25 क्वेश्चन कर लेती हूँ तो दूसरे दिन 25 करूँगी तो मेरा 2 दिन में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने बुक लिया है सॉल्व पेपर, तो इसमें बहुत सारे यानी कि 2010 से लेके 2024 तक है, 2025 का भी नहीं आया है इस बुक में। तो 2024 तक के क्वेश्चन हैं। तो मतलब अब एक साल में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। अब 2 पेपर में जितने मतलब शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट वाइज पूरे क्वेश्चन दिया है तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको एनालिसिस करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि फटाफट मेरा होता रहे, जल्दी जल्दी मैं करूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, क्योंकि फिर ब्लॉग बनाते बनाते ही मेरा टाइम निकल जाएगा और मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। फिर सुबह का भी टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेपर एनालिसिस करने बैठ गई थी। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि मैं जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे ये सब करने में टाइम लग जाता है, पेपर को सॉल्व करने में। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट आपको पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने भले बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट अगर आप मतलब पेपर को सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, तो फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो मतलब कहीं न कहीं आपको पेपर करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो हमारे हिसाब से मतलब जैसा मुझे आइडिया है तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग पेपर सॉल्व ज़रूर करिए। पेपर सॉल्व करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो आपको मतलब जब पेपर आप सॉल्व करेंगे, मतलब एग्ज़ाम देने लगेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएँगी।
पेपर सॉल्व करने से मेन ये भी रहता है कि हमारा जो टॉपिक वीक है या कि जो हम टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उस चीज़ की भी आइडिया हो जाती है। और जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं तो वो आसानी पूर्वक हम कर लेते हैं। तो देखिए, जितना ज़रूरी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है उतना ही ज़रूरी आपके लिए पेपर को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है, और देखना ही नहीं बल्कि उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं आई थिंक जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे वो हमारी बात को समझेंगे, हमारी वीडियो से कुछ सीखेंगे, क्योंकि आपको पेपर सॉल्व करना अति आवश्यक है। देखिए, सारे एस्पिरेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत की मतलब उनकी मेहनत में कोई भी कमी नहीं रहती है, लेकिन उनका यही है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते नहीं हैं, और जब वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं उनको कठिनाइयाँ फेस करनी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग जितना ज़्यादा ध्यान सिलेबस को कंप्लीट करने में दे रहे हैं, लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा टाइम आप सिलेबस कंप्लीट होने में दे रहे हैं, उतना ज़्यादा टाइम आप पेपर को भी मतलब सॉल्व करिए। 4 6 10 साल के पुराने पेपर को आप परचेस करिए, या यूट्यूब के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, जैसे भी हो, तो आप उस चीज़ को मतलब लीजिए और पेपर को सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हमारी वीडियो की एंडिंग होगी। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि कमेंट मैं देखती हूँ तो थोड़ा-सा मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।